स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम टूल्स में आपका स्वागत है। और आज ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.1 का 7 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है। आज इसको हम सोल्व करेंगे और इसको किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्या थिंकिंग होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हुए, वो आप देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2 और 9। तो दो पॉइंट हमको दे दिया है और पूछा है कि एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है जो कि ये दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। तो पहले तो ये दो पॉइंट दिया है, तो ये दो पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बनेगा, वो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट है 2, -5 और बी का कोऑर्डिनेट है -2 और 9। इसी को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसको ध्यान में रखना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर दिखाना पड़े ये दोनों पॉइंट तो कहाँ कहाँ मिलेंगे। ये जैसे 2 और -5 है, मतलब एक्स पॉजिटिव बाई नेगेटिव, तो ये मिलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। और उसी तरह ये -2 और 9 है, मतलब एक्स नेगेटिव बाई पॉजिटिव, तो ये मिलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो एक सेकेंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है। दोनों को जब मिलाएंगे तो ये लाइन बनेगा। उसके बाद एक लाइन एक पॉइंट कोई है एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मान लेते हैं कहीं पे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो ए से भी, ए और बी दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। मतलब ये अगर कोई पॉइंट सी है और ये एक्स एक्सिस पे है, जब ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका बाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और एक्स कोऑर्डिनेट कुछ आएगा, तो बाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, ये कंफर्म है। तो चलिए इसका बाई कोऑर्डिनेट 0 ले लेते हैं और एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही रख लेते हैं। अभी इसका वैल्यू जब निकलेगा तब पुट किया जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट सी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस having coordinate x0 which is equidistance from A and B। अब जब A और B से इक्विडिस्टेंस है C, तो इसका मतलब AC इज इक्वल टू BC होगा। और डिस्टेंस फार्मूला से हम इसका लेंथ निकाल सकते हैं, इसका बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। जब क्वेश्चन कह रहा है कि C इक्वी डिस्टेंस है दोनों से, तो ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ होगा, यानी कि AC इज इक्वल टू BC होगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर होगा। AC इज इक्वल टू BC है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर होगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, दोनों पॉजिटिव ही वैल्यू है। चूँकि ये डिस्टेंस है, इसलिए डिस्टेंस कभी निगेटिव वैल्यू नहीं होता है। कभी आप नहीं सुने होंगे कि -4 किलोमीटर, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों इक्वल, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी इक्वल होगा। तो इसलिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? AC स्क्वायर का वैल्यू होगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 -5 का स्क्वायर। और BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? BC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा x -2 का स्क्वायर प्लस
एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर, इस तरह से हो गया। अब इसका निकाल लेते हैं, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा x माइनस, यहाँ है x माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ है x माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे इधर है और यहाँ इधर है, तो दोनों को एक तरफ कर लेंगे और जो वैल्यू वाला पार्ट है वो दोनों को एक तरफ कर लेंगे। तो x वाला पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं, तो x माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 माइनस माइनस 5 मतलब प्लस 5 का स्क्वायर 25 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 25 प्लस ये है 0 माइनस 9 मतलब माइनस 9 का स्क्वायर 81। दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ पर से दिख रहा होगा अगर x माइनस 2 यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, अगर x माइनस 2 को a मान लें और x प्लस 2 को b मान लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता होगा अलजेब्रा से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है अलजेब्रा का, हर जगह ट्रिगोनोमेट्री में लगता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगता है, जितना भी जगह है ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है, इसलिए ये सब फार्मूला एकदम याद रहना चाहिए। तो चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लगाते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 25 प्लस 81, ये हो गया 56। दैट इम्प्लाइज माइनस 2 से 2 कट गया, यहाँ पे x से x कट गया, तो ये हो जाएगा 2x इंटू माइनस 4, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 56। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 56 बाई माइनस 8। अब ये 8 से 1 जा कट जाएगा इज इक्वल टू माइनस 7, इसलिए यहाँ से x का वैल्यू जो है निकल के आ गया माइनस 7। अब जब x का वैल्यू माइनस 7 है तो इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट इज इक्वल टू माइनस 7 और 0। चूँकि x एक्सिस पे यहाँ पे हम x और 0 माने थे, तो यहाँ पे x का वैल्यू माइनस 7 आ गया, तो एक वैल्यू तो पहले से हमें पता है, इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट इज इक्वल टू माइनस 7 0, यही हो जाएगा आंसर। इस तरह से देखिए कि 7 नंबर बहुत ही आसान है, जहाँ भी इक्वी डिस्टेंस है आराम से एक बार में दोनों को इक्वल करके उसके बाद इक्वेट करना है, देखना है किस तरह से आसानी होगा, हमें इक्वेशन करने में, उसको सॉल्यूशन करने में किस तरह से आसानी होगा। उस तरह से जो स्मार्ट होते हैं वो आराम से इधर करके एक तरफ, एक चर वाले को एक तरफ, मतलब जो एक वेरिएबल जिस तरह का है वो x को x के तरफ, y को y के तरफ करके इस तरह से आसानी से निकल जाता है। तो इसलिए इस तरह से करके इसका सॉल्यूशन निकल गया। तो फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2-3 एंड 10 बाई इज 10 यूनिट्स। मतलब डिस्टेंस दे दिया है, यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया है और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो y, वो पूछ रहा है कि ये y का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट होगा। तो अगर कोई पॉइंट है, ये मान लेते हैं यहाँ पे ये P है और यहाँ पे Q है, तो P का वैल्यू, P का दिया है कोऑर्डिनेट 2-3 और Q का कोऑर्डिनेट दिया है 10 और 22। अब बीच का डिस्टेंस जो है 10 यूनिट्स है। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, तो हमें डिस्टेंस फार्मूला पता है, तुरंत से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसका वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर
10 माइनस 2 का स्क्वायर अब प्लस बाई माइनस 3 का स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज पी क्यू का वैल्यू दे दिया है, पी क्यू का वैल्यू है 10 यूनिट्स इज इक्वल टू रूट अंडर 10 माइनस 2 मतलब 8 का स्क्वायर 64 प्लस बाई माइनस प्लस 3 बाई प्लस 3 का स्क्वायर। 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस बाई माइनस 3 बाई प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर रूट को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 64 प्लस बाई प्लस 3 का स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज बाई प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। 100 माइनस 64 36 हो गया। अब इसको तोड़ देते हैं, बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई प्लस 6 बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 36 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। 36 को इधर लेके आ गए तो माइनस 36 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज हो गया बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको इसका गुणनखंड में तोड़ देंगे। इसका गुणनखंड होता है बाई स्क्वायर प्लस 9 बाई माइनस 3 बाई माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब 6 बाई को 9 बाई माइनस 3 बाई में तोड़ दिए, कोई अंतर नहीं है। अगर 9 बाई माइनस 3 बाई करेंगे तो 6 बाई आ जाएगा। तो इज इक्वल टू, बाकी इसके बारे में डिटेल हम लोग अलजेब्रा चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बाई इंटू बाई प्लस 9 माइनस 3 इंटू बाई प्लस 9 दैट इम्प्लाइज 0। दैट इम्प्लाइज बाई माइनस 3 इंटू बाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसलिए यहाँ से आ जाएगा बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ दिखेगा नहीं आप लोग को, तो बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो बाई इज इक्वल टू 3 और बाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो बाई इज इक्वल टू माइनस 9। मतलब जो पॉइंट हमें आएगा वो पॉइंट बाई का वैल्यू, दो वैल्यू आ जाएगा, बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और माइनस 9। ये बाई का दो वैल्यू आ जाएगा आंसर। इस तरह से हम देखें कि इसका जब यूनिट दे दिया है, लेंथ दे दिया है और कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया है तो उस कोऑर्डिनेट को हम कैसे निकालेंगे। उस कोऑर्डिनेट को सीधा डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद इसको इक्वेट करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे इस इक्वेशन का, तो उसका वैल्यू आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके सामने एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का 9th नंबर क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ क्यू का वैल्यू कोऑर्डिनेट दे दिया है 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी का भी दे दिया है कोऑर्डिनेट, एंड आर एक पॉइंट है क्यू जो कि पी और आर से इक्वी डिस्टेंस है। पी आर का कोऑर्डिनेट दे दिया है, क्यू का भी कोऑर्डिनेट दे दिया है। इसमें आर का एक कोऑर्डिनेट x है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x। मतलब x का वैल्यू भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है वैल्यू। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर एंड पी आर का डिस्टेंस भी निकालना है। तो देखिए पहले p और r दो पॉइंट है तो ले लेते हैं। p हो गया 5 माइनस 3 और r हो गया x और 6। अब यहाँ से q कोई पॉइंट है 0 1, q कोई पॉइंट है 0 1, यहाँ मान लीजिए q है, ये 0 1 पॉइंट है। इससे अगर इससे जो है दोनों इक्वी डिस्टेंस है, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या है, कह रहा है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। तो अब पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इससे क्या करेंगे, दोनों का डिस्टेंस निकाल देंगे। x का वैल्यू निकालना है, उसी से निकल जाएगा। तो दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे तो पी क्यू का क्या होगा 0 माइनस 5 का स्क्वायर अब प्लस
1 माइनस माइनस थ्री का स्क्वायर, 1 माइनस माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ लिए हैं क्यू आर, आर को दूसरा पॉइंट माने तो x माइनस जीरो का स्क्वायर, x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वन का स्क्वायर, 6 माइनस वन का स्क्वायर। अब क्या है, इसको हम इक्वेट कर देंगे, यहाँ ही एक x का टर्म आ रहा है, बाकी सब तो सिंपल है। दैट इम्प्लाइज 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 माइनस माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 मतलब 25, 25 से 25 कट गया। अब क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 16 प्लस माइनस तो प्लस माइनस 4। अब x का जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 4 आया है, x का वैल्यू प्लस माइनस 4 हो सकता है, लेकिन यही अगर डिस्टेंस रहता तो डिस्टेंस को हम प्लस माइनस 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, लेकिन ये x कोऑर्डिनेट है और कोऑर्डिनेट पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। तो चलिए x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 4, इससे हमारा यानी r का पॉइंट क्या हो गया, r हो जाएगा एक बार प्लस 4 मतलब 4 6 और दूसरा बार माइनस 4 6, r का ये दोनों कोऑर्डिनेट वैल्यू हो गया। तो अब क्या करना है, क्यू आर और पी आर निकालना है, तो पी आर और क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर तो सेम होगा, चूँकि क्यू आर तो अभी निकाले हैं, क्यू आर से ही इक्वेट किए हैं, फिर भी क्यू आर निकाल देते हैं। क्यू आर इज इक्वल टू अगर इसका वैल्यू 4 है तो 4 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर का रूट अंडर इक्वल टू 4 माइनस जीरो मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस मतलब 25 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 41। अब क्यू आर का यहाँ पे -4 भी रख के निकालेंगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस से ही निकला है, पी क्यू और क्यू आर इक्वी डिस्टेंस है। अभी उसको अगर -4 भी रखेंगे, जैसे अगर -4 रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे अगर r -4 रखते हैं तो -4 और माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा रूट अंडर 16 प्लस 25 इक्वल टू रूट 41, मतलब क्यू आर का वैल्यू रूट 41 ही आएगा। अब हमें निकालना है पी आर का वैल्यू, पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर जब आर एक्स के जगह पे अगर हम रखें 4 6 एक्स के जगह पे, तो पी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 5 मतलब -1 यानी 1 प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस प्लस 6 प्लस 3 यानी 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81। दैट इम्प्लाइज हो जाएगा रूट अंडर रूट 82, रूट 82 यूनिट्स हो गया। अब अगर r का वैल्यू -4 6 हो, r का अगर कोऑर्डिनेट -4 6 हो, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट +4 -4 है, तो जब +4 है तब तो निकाले, अब -4 पे भी पी आर का वैल्यू निकालते हैं। पी आर इज इक्वल टू जब -4 है तो रूट अंडर -4 और -5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा -4 -5 -9 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 81
प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3, 6 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू 9√2 यूनिट्स। इस तरह से पी आर का वैल्यू 9√2 यूनिट्स आ गया और पी आर का वैल्यू 82 आ गया। मतलब पी आर का जो वैल्यू हो गया पी आर √82 भी हो गया और 9√2 भी हो गया यूनिट्स। इस तरह से और क्यू आर का जो वैल्यू हो गया क्यू आर इज इक्वल टू √41। इस तरह से ये आंसर हो गया। अगर दे दिया था कि 2 पॉइंट है उससे इक्वी डिस्टेंस कोई पॉइंट है उसमें से एक का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, कोऑर्डिनेट x दे दिया है। अब x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। स्क्वायर के फॉर्म में आया, स्क्वायर रूट यहाँ पे लगाए तो प्लस माइनस आ गया और x का वैल्यू +-4 आ गया। उस तरह से दोनों को फॉर्मूला में पुट करके और उसका वैल्यू निकाल लिया गया। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का, जिसमें कह रहा है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड 3, 4। तो मान लेते हैं कि पॉइंट दोनों ए बी है, ए और बी है, और जो एक्स वाई पॉइंट है ये सी है। तो इस तरह से इक्वी डिस्टेंस वाले अभी हम लोग कितने बना चुके हैं, तो चलिए इसे भी उसी तरह से बनाते हैं। तो पहले ये दोनों पॉइंट ले लेते हैं ए बी। ए है 3, 6 और बी है -3, 4। अब यहाँ पे कोई सी पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अब एक्स वाई जो है, ये सी जो पॉइंट है वो ए से और बी से इक्वी डिस्टेंस है, तो इसको इक्वल कर देंगे। ये ए सी इज इक्वल टू बी सी है, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम क्वेश्चन AC इज इक्वल टू बी सी, दैट इम्प्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर कर सकते हैं। अब इससे डिस्टेंस फार्मूला से पुट कर देंगे फार्मूला। तो AC है तो मतलब x - 3 का स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है BC यानी कि x - -3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब इसमें चूँकि 2 वेरिएबल है इसमें, तो दोनों को अगर अपने अपने साइड में लेके चले जाएं तो इक्वेट करना आसान हो जाएगा। तो दोनों वेरिएबल को अपने अपने साइड में लेके चले जाते हैं। तो x को इधर ले आएंगे, y को उधर लेके चले जाएंगे। x - 3 का स्क्वायर माइनस, ये माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, मतलब x + 3 का स्क्वायर है। इसको इधर लेके आएंगे तो x + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर है y - 4 का स्क्वायर माइनस, ये इधर से जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, y - 6 का स्क्वायर। अभी क्या है, अभी फिर हमको ये इसमें दिख गया फॉर्म में a² - b² a² - b²। अब इसको फिर से इक्वेट कर देंगे, x - 3 प्लस x + 3, x - 3 माइनस x - 3 इज इक्वल टू y - 4 प्लस y - 6 इंटू y - 4 माइनस y + 6। अब क्या करेंगे, अब इसको जो कटता है उसको काट देंगे, तो -3 + 3 प्लस x माइनस x, तो इसमें बच गया 2x इंटू -3 - 6 इज इक्वल टू y
यहाँ बाई बाई हो गया 2 बाई -6 और -4 10, 2 बाई -10 और यहाँ पे माइनस बाई से बाई कट गया और -4 + 6 मतलब +6 है और -4 है तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब यहाँ से काटते हैं, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ से अगर 2 बाहर निकालें तो ये 2 से ये 5 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। इस तरह से अब क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज -3x = बाई -5, दैट इम्प्लाइज लिख सकते हैं, इसको भी इधर लेके आ जाइए, 3x + बाई -5 = 0। अब यही x बाई में रिलेशन आ गया, x बाई में रिलेशन निकालने के लिए बोल रहा था तो x बाई में रिलेशन आ गया। तो इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y, आंसर। इस तरह से देखिए कि इक्वी डिस्टेंस वाला जहाँ भी पॉइंट है आराम से दोनों का स्क्वायर करके उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला पुट कर दीजिए और उसको सॉल्यूशन कर लीजिए, आराम से वो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। इस तरह से इसका भी x बाई का रिलेशन निकालना था, रिलेशन निकल गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हालांकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन डेरिवेशन भी करके बताएंगे और उस पर प्रॉब्लम्स कराएंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल। तो धन्यवाद दोस्तों।